हम आपको आज जो है रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। जिस प्रायिकता क्या होती है एग्जामों में इस समय जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप कर रहा है प्रायिकता। तो मैं रीजनिंग का पार्ट 1 इसमें कई पार्ट में करके मैं पढ़ाऊंगा आपको। से प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थिति बटे की कुल परिस्थिति। प्रायिकता को पी से डिनोट किया जाता है यानी मतलब अनुकूल परिस्थिति बटे एनएस। अब इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। टाइप 1 पासे पर आधारित प्रश्न। पासे पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1। एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपरी सतह पर उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपरी सतह पर उछाला जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर प्राप्त संख्या ऊपरी सतह पर प्राप्त संख्या 3 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। टाइप 1 में पासे से, जब आप लोग जानते हैं कि पासे में 6 फलक होता है। टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होता है। तो एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपरी सतह प्राप्त संख्या 3 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। तो अब बोल रहा है कि 3 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है कि NE माने अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अब एक पासे को उछाला जाता है तो बताए कि उसके ऊपरी सतह प्राप्त संख्या 3 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए 3 से बड़ी, अब जो है 3 से बड़ी कितनी संख्या है? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल NE बटे की NS मतलब कुल परिस्थिति माने कितने कुल है। तो टोटल 6 फलक होते हैं। पासे में टोटल 6 फलक होते हैं। तो अब 3 से बड़ी कितनी संख्या है? 3 से बड़ी 1 2 3। 3 से बड़ी कितनी संख्या हो गई? 3। भाई 3 से बड़ी कितनी संख्या है? देखिए 3 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 से बड़ी 1 2 3 3 ऐसी संख्या है कि जो 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ी 3 अब बटे के अब पूरा जो मतलब पासे में टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो अब इसको काट देंगे तो P प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? 1/2। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1/2। एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपरी सतह प्राप्त संख्या 3 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पासे में 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। तो उसमें बोला कि 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी देखिए कितने, 3 से बड़ी कितनी संख्या है? 3 1 2 3 3 ऐसी संख्या है कि जो 3 से बड़ी है। और टोटल जो है पासे में 6 फलक होते हैं। तो 3 बटा के NE बटा के NS। NE का मतलब कि अनुकूल परिस्थिति और NS का मतलब कि कुल परिस्थिति। तो कुल परिस्थिति 6 और 3 से बड़ी होने की प्रायिकता जो है 3 संख्या 3 में काट देंगे तो 1/2 आंसर 1/2। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक तो
क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपर सतह प्राप्त संख्या 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपरी सतह पर तो बताइए कि उसके ऊपरी सतह पर प्राप्त संख्या 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता बराबर आपको पता होता है, तो 3 के गुणज। और जब जानते हैं कि पासे में 6 फलक होते हैं तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 3 के गुणज। 3 के गुणज कौन है इसमें देखा जाएगा तो 3 का गुणज बस एक है, एक ही ऐसी संख्या है कि जो 3 का गुणज है। मतलब कि 3 दूना के 6, 3 से भाई देखिए ना ये डिवाइड ना ये डिवाइड ना ये, तो 3 का गुणज क्या हो गया 3 दूना के 6, मतलब कि 3 6, तो 6 का गुणनखंड करेंगे हम तो 3 गुणे 2, तो यही तो हो गया। तो 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। 3 के गुणज, एक हो गया 3 और एक हो गया 6, 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो ऐसी संख्या है कि जो 3 के गुणज है, मतलब 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो हो जाएगा 2, आप बटा के जानते हैं कि पासे में 6 फलक होता है, 6 हो जाएगा, 2 3 6, आंसर क्या हो जाएगा 1/3। 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जैसे दे रहा है एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपरी सतह पर प्राप्त संख्या 2 के गुणज। मान लीजिए यहाँ पर 2 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 के गुणज तो अब हम देखेंगे कि अब टोटल 6 फलक होते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब 2 के गुणज होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 2 की गुणज, 2 के गुणज कौन कौन हो जाएंगे। एक तो 2 हो गया, एक तो 4 हो गया, एक 6 हो गया। तो कितने 2 के कितने गुणज हो गए 2 के जो है 3, मतलब कितने हो जाएंगे 3/6। आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अर्थात 2 के गुणज मतलब कि 2 के गुणज कौन कौन है। देखिए 4 भी है 6 भी है, मतलब 2 एकाम 2 4 6, मतलब ये सब 2 के गुणज है। 2 के गुणज कितनी संख्या है 1 2 3। तो प्रायिकता बराबर होता है कि NA/NS, माने कि कुल परिस्थिति बटे अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो टोटल जो है 6 फलक होते हैं पासा में। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए कि उसके ऊपर सतह ऊपरी सतह पर प्राप्त विषम संख्या की प्रायिकता। प्राप्त विषम तो उसके ऊपरी सतह पर प्राप्त विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को उछाला जाता है तो बताएं कि
कि ऊपरी सतह प्राप्त विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या। तो अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फलक होते हैं। तो अब विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहा जाता है? विषम संख्या वो संख्या जो दो से विभाजित ना होती है वो विषम संख्या होती है, हाँ, जो 2 से विभाजित ना हो। तो इसमें विषम संख्या क्या हो जाएगी? एक तो 3 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी। तो टोटल कितने विषम संख्या है? 3, एक 1 हो गई, एक 3 हो गया, एक 5, टोटल कितने हो गए? 3 ऐसे ही संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 बटा के 6, माने 1 बटा के 2 आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम दोस्तों अब आगे की नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पार्ट 2 बताने वाले हैं कि जब 2 पासे होते हैं तो उस पर अगले वीडियो में हम बताएंगे। अब तो ये एक पासे पर आधारित था, अब जब 2 पासे होंगे तो उसके लिए कैसे किया जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। बंद कर दें।